रागनी सुनेंगे किस्सा राजा मोरध्वज से। मेहरबानों, राजा मोरध्वज बचनों में बन चुके हैं। साधु महाराज दरवाजे पर खड़े हैं और वचन भरवा लेते हैं। उधर महारानी के पास राजा मोरध्वज पहुंच जाते हैं और विद्याधरी रानी उदास चेहरे को देख करके कारण पूछते कि महाराज, आपके चेहरे की जो नूरानी है वो कैसे उड़ी हुई? मेहरबानों, कहने लगता कि महारानी, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। किस तरह से दोनों की बातें होती हैं रविंदर खानौर और नीतू भाटी के माध्यम से, क्या बताया? अरे महारानी हुई क्या पिया जी? अरे भूल बड़ी से, ऐसी क्या बात है? अरे महारानी हुई भूल बड़ी से, महारानी हुई भूल बड़ी से। साधु आए क्या? साथ में ले भूख
मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। आपने ये सही नहीं किया। जो परमात्मा करेंगे उसकी लीला परंपार है। हरि सोच ले समझ ले दूजी शरत भी निभानी। हेर टेढ़ी पड़ेगी साजन यो तो कुर्बानी। तेरी खुली रहे आँख दोनों क्या? लिकड़े न पानी। हेर पत्थर का कलेजा कांपे मिटा के निशानी। हरि बहू रानी घर फूल झड़ी से। बहू रानी घर फूल झड़ी से। हो कल परसों निमानी मेहंदी, कल परसों निमानी मेहंदी बहू पे चढ़ी से। हरि महारानी हुई भूल बड़ी से। महारानी हुई भूल बड़ी से। हरि तेरे हाथ मेरी आबरू क्या? अकल तो वीरान से। हेर बहू से कहूंगी कैसे अपनी जबान से। तेरी करेगी नटाल बेटी अच्छे खानदान से। हेर निभाउने में और धर्म पिया जी ईमान से। और रविंदर यो ममता क्षमता शीलता अड़ी से। रविंदर यो ममता क्षमता शीलता अड़ी से। हो बीरजपाल चोट गहरी, बीरजपाल चोट गहरी सर पे पड़ी से। हरि महारानी हुई भूल बड़ी से। महारानी हुई भूल बड़ी से। आइए दोस्तों, किसी ने कहा है कि इस जज्बते शहादत का क्या कीजिए दोस्तों। अब तो हथेली पे हमने सर ले लिया है। कत्ल होने से आखिर कहां तक डरें जब कातलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। मेहरबानों, ये भारत देश वीरों का देश रहा है। बड़े बड़े वीरों ने कुर्बानी दी है। ऐसे ही हमारी सीमा की रक्षा एक फौजी जवान करता है। दोस्तों, बॉर्डर पे जंग छिड़ी हुई है। बिस्तर तैयार करके चलने की तैयारी करता है। माँ अपने बेटे को पुचकारने लगती है, बेटे जंग में जाकर के मेरे दूध का कर्ज तुझे चुकाना है। कहने लगा कि माँ तेरा आशीर्वाद मुझे चाहिए, मैं जरूर लड़ूंगा। और दोनों की बातें हो रही हैं, किस तरह से आशीर्वाद मांगता है और माँ क्या कहती है सुनेंगे। रविंदर खालौर और नीतू भाटी के माध्यम से किस तरह बताया। देते आशीर्वाद हाँ बेटा, सरहद पे लड़ने जाऊं। तू सीना तान के लड़िए बेटे, मैं
तन्ने समझाऊं, सीना तान के लड़िए बेटे मैं तन्ने समझाऊं। अरे दे दे आशीर्वाद रे माँ, सरहद पे लड़ने जाऊं। तू सीना तान के लड़िए बेटे मैं तन्ने समझाऊं, तू सीना तान के लड़िए बेटे मैं तन्ने समझाऊं। बेटा मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ में है। जिस माँ का आशीर्वाद बेटे के सर पे होता है, हाँ, वो जंग जीत के ही आता है माँ। सदा खुश रहो मेरे लाडले। हरी आज देश के बॉर्डर पे माँ जंग छिड़ी सब हारी। रण में पीठ दिखाइए नाचा लिया जा कवर खिलारी। तेरी दुश्मन ने कई बार मारे संग करी मात गद्दारी। गद्दारों ने सजा मिले चाहवे तेरी महतारी। तेरी जंग में जाकर मक्कारी का माता मजा चखाऊं। तू सीना तान के लड़िए बेटे मैं तन्ने समझाऊं, तू सीना तान के लड़िए बेटे मैं तन्ने समझाऊं। ये दुश्मन पाकिस्तान हमारी सीमा पे कब्जा करना चाहता है। हाँ बेटा हमने कह दे। तेरी भारी सरहद में पड़ के जगह चाहवे से कब जानी। फिर समझदार कहते ना अच्छी होया करे शैतानी। सन 48 से इबलो इनकी बंदना छेड़ खानी। धोखा कर न चावे हैं सरहद पे दुश्मन जाने। अरे बेईमानी करने की माता जगबान छुड़ाऊं। तू सीना तान के लड़िए बेटे मैं तन्ने समझाऊं, सीना तान के लड़िए बेटे मैं तन्ने समझाऊं। तेरी घुस बैठिया माता भारी सीम में आके। मेरे देश की लाज बचाइए बेटे रणभूमि में जाके। मैं लूंगा सांस जंग मेरी मैया उनकी झिझक छुड़ा के। फिर भी कहूँ मैं फिर भी कहूँ मत आइए पीठ दिखा के।
आवाज हुए कातिल नहीं। यही जोर तेरे अंदर होना चाहिए बेटा। सुन ले, हर पहाड़ी जिला कारगिल की घुसपैठियों ने कब जाई। मेरे देश की खातर दुश्मन की सेना पे करो चढ़ाई। मेरी त्रास टाइगर हिल तुगलिंग पे होरी खूब लड़ाई। बहादुरी से लड़ना तू से बाका बीर सिपाही। अरे विजय पाई जोर से बाल संग सासा शुक्र मनाऊं। तू सीना तान के लड़िए बेटे मैं तन्ने समझाऊं। तू सीना तान के लड़िए बेटे मैं तन्ने समझाऊं। अरे दे दे आशीर्वाद रे मां सरहद पे लड़ने जाऊं। सीना तान के लड़िए बेटे मैं तन्ने समझाऊं। सीना तान के लड़िए बेटे मैं तन्ने समझाऊं। प्रेमी दोस्तों, ये भारतवर्ष है, कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसको आजाद कराने में भारत माँ के लालों ने अपनी बहुत बड़ी आहुति दी है। वो नौजवान जो अपनी जवानी आजादी की खातिर कुर्बान हो गई, उन्हें याद करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं उन्हीं वीर शहीदों की बदौलत है। मेहरबानों, कवि ने चंद शब्दों के माध्यम से लिखा है कि अमन बिक रहा है और चमन बिक रहा है, इन गरीबों के तन का ये कफन बिक रहा है, और बुरा ना मानो तो खुले लफ्ज कह दूं, कुछ गद्दारों के हाथों ये वतन बिक रहा है। इसकी लाज रखिए और उन शहीदों को याद कीजिए। किस तरह बताया, तुम याद करो उन वीरों को जिन्हें दी आहुति प्राणों की। दिल चुपके से रो उठता है, दिल चुपके से रो उठता है, फिरती क्या देख जवानों की। तुम याद करो उन वीरों को जिन्हें दी आहुति प्राणों
छिपाई थी। फिर पहुंच गया वो लंदन में, डायर की जान खपाई थी। हम प्रेरणा तक ना भूल सके, हम प्रेरणा तक ना भूल सके कुर्बानी उन मेहमानों की। तुम याद करो उन वीरों को जिन्हें दी आहुति प्राणों की। मर्दाना था, अंग्रेजों को सबक सिखाना था। असेंबली में गोला मारा, गोरों ने छोड़ा ठिकाना था। जिन्हें दी आहुति प्राणों की। हमारा है कहे देवेंद्र अलीपुरिया, कहे देवेंद्र अलीपुरिया, वो टोली थी मर्दानों की। तुम याद करो उन वीरों को जिन्हें आहुति प्राणों की। तुम याद करो उन वीरों को जिन्हें दी आहुति प्राणों की। दिल चुपके से रो उठता है, दिल चुपके से रो उठता है, प्रतिज्ञा देख जवानों की। तुम याद करो उन वीरों को जिन्हें दी आहुति प्राणों की। तुम याद करो उन वीरों को जिन्हें दी आहुति प्राणों की। प्रेमी दोस्तों, प्रस्तुत है महाभारत से एक रागनी कि जब दुर्योधन पांडवों के लिए एक सुई की नोक के बराबर राज में हिस्सा देने से मना कर देते हैं। उधर युद्ध की तैयारी होती है तो माता गांधारी अंधे धृतराष्ट्र को समझाती है कि महाराज ये भी हमारे बेटे हैं, जो इनका राज आधा बनता है, इनको आधा दे दीजिए। धृतराष्ट्र कहते हैं कि गांधारी मैं भी पांडवों से प्यार करता हूँ जितना दुर्योधन से करता हूँ, लेकिन मैं बेबस
चढ़ रही हैं और धृतराष्ट्र और गंधारी क्या कह रही हैं, आइए रविंदर खालोर और नीतू भारती के माध्यम से एनडीजे देहाती रागनी की शानदार प्रस्तुति। अच्छा हेरे खून के नाले बह जाएंगे, हरी गंधारी मेरे